दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों वो है सेंट्रॉइड। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक हमें कवर करना है। और इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक किया जाता है, तो प्लीज़ मैं यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को कवर करूंगा। प्लीज़ आप अच्छे से प्रैक्टिस भी अपनी ओर से करना कि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। रीज़न ये होता है कि दोस्तों आपका बेसिक अच्छे से कवर नहीं होता, तो हम पूरा का पूरा बेसिक वाइज चीज़ों को लेकर चलेंगे। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाई दे रहा है और सेंट्रॉइड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड अगर बोला जाए तो दोनों का मीनिंग सेम है। बट यहाँ पे जो सेंट्रॉइड हम यूज करते हैं दोस्तों, ये जनरली हम 2D फिगर्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 2D फिगर्स मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो 2D फिगर्स लिखा भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे ट्राइंगल्स है, रेक्टेंगल्स है, सर्कल्स है, जो अभी हम करने वाले हैं, अभी हम वही सॉल्व करने वाले हैं। और अगर ये देखोगे आप तो जनरली ये दोस्तों 3D फिगर्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है बुक्स, लिखा है यहाँ पे कबोर्ड, लिखा है यहाँ पे अगर आप बोलोगे डैम लिखा है, कार लिखा है, तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं। दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप मीनिंग समझने की कोशिश करो, पहले ही मैं बता दूं कि ये थियरी पेपर नहीं है, ये न्यूमेरिकल पेपर है। मोस्टली इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा बॉडी का वेट क्या हो दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब दोस्तों यहां से मेन पार्ट आपका स्टार्ट हो गया। अब यहां पे मैं कुछ फिगर्स लेकर आया हूं। अगर आपने इन सभी फिगर्स को अच्छे से कवर कर लिया तो समझ जाना सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके लिए एक झटके में आप सॉल्व कर लोगे। देखो दोस्तों यहां पे सबसे पहले रेक्टेंगल्स आपको दिखाई दे रहा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है दोस्तों वो जस्ट बीच में आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे जो ये ओरिजिन है दोस्तों, देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहाँ से आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो है ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों कितना है, बी है। तो दोस्तों ये कितना आएगा दोस्तों, b/2। और दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट अगर सपोज मैं h ले रहा हूं तो दोस्तों ये कितना आएगा दोस्तों, उसका हाफ है h/2। तो ओवरऑल मुझे इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, इसमें दोस्तों अगर मैं x वाला डिस्टेंस लूं और y वाला डिस्टेंस लूं तो x वाला डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है दोस्तों, b/2। और y वाला डिस्टेंस कितना है दोस्तों, h/2। और दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं एरिया, अगर सपोज मैं इसके एरिया की बात करूं तो दोस्तों एरिया आपको याद होना चाहिए। अब यस, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे बी है, और ब्रेथ क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे एच है। तो ओवरऑल बस ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें अगर आपको अच्छे से पता है तो आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। एक और चीज, कहीं पे भी अगर आपको रेक्टेंगल्स दिखाई दिया, तो अगर कहीं पे अगर आपको स्क्वायर दिखाई दिया तो सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। सेम जैसा ये कॉन्सेप्ट है वैसा ही कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट है ट्राइंगल, और दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अब यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, फिर से वही कर रहा हूं। ये पूरा साइड है मैं उसको बी ले रहा हूं, ये पूरा साइड है उसको मैं एच ले रहा हूं। अब देखो दोस्तों ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है। अगर मैं यहां से अगर देखो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस एक्स है और ये वाला डिस्टेंस वाई है। तो अगर मैं एक्स वाले डिस्टेंस की बात करूं तो दोस्तों ये पूरा बी है, बी को आप 3 से डिवाइड कर दो। ये पूरा एच है, एच को आप 3 से डिवाइड कर दो, आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो सर थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप में समझा सकते हो, यस जरूर समझाऊंगा यार। मैंने बोला कि जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा दिल से बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस भी करवाते लेके चलूंगा, और जरूर आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया। अगर देखो दोस्तों ये 12 है, देखो आपको सभी को समझ में आएगा ये 12 है, और समझो ये दोस्तों 6 है। अब मुझे बताओ कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर समझो इसका सीजी कहाँ पे आएगा, तो दोस्तों बहुत सिंपल सा बात। देखो सबसे पहले आपको तो ये पता है कितने डिस्टेंस पे आएगा, तो ये आपको सबसे पहले पता है। यहाँ पे एक आया, यहाँ पे कहीं पे है। बट सर ये डिस्टेंस कितना होगा, सर ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है, सर ये डिस्टेंस कितना होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप क्या करो पता है, ये तो पूरा का पूरा 12 है ना, उसको 3 से डिवाइड कर दो। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हाँ। हम यहाँ से जो 90 है यहाँ से हम लेते हैं, तो ये 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा दोस्तों 4, मतलब यहाँ पे 4। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 आएगा, तो मतलब 4 और 2 के डिस्टेंस पे हमारा क्या आएगा दोस्तों, सी जी। तो ऐसे कोई भी फिगर्स दिया रहा, जैसे अगर समझो फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल दिया है, ये रेक्टेंगल दिया है। अब बताओ इसका सी जी कहाँ पे आएगा दोस्तों। अगर समझो ये पूरा का पूरा 20 है और ये पूरा का पूरा 10 है, तो अब बताओ मुझे कहाँ पे आएगा। तो देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से, देखो ये और ये अगर मैं बीच में लूँ तो दोस्तों यहाँ पे बताओ एक्स का डिस्टेंस यहाँ से लेना है। एक्स का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, 10 है, 20 का हाफ। और वाई का डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये क्या है दोस्तों 10 का हाफ 5।
तो आपको एक्स और वाई मिल गया। तो हर एक में आपको एक्स और वाई निकालने आना चाहिए। एरिया का तो फॉर्मूला मैंने बता दिया। हाँ, इसका एरिया का फॉर्मूला मैं बता देना चाहता हूँ, तो एक बार मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूँ। हाँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एक्स की बात करूँ और यहाँ पे अगर मैं वाई की बात करूँ, तो दोस्तों एक्स क्या आएगा हमारा, अगर हम बहुत ही अच्छे से देखें तो एक्स हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट एक्स होता है, हमेशा याद रखना। हॉरिजेंटल यहाँ पे जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये एक्स है, वर्टिकल पार्ट वाई है, तो एक्स क्या है दोस्तों, b/3, और y क्या है दोस्तों, h/3। एरिया क्या आएगा दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, और ये क्या है दोस्तों, हाइट है। तो ओवरऑल ये दोनों डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, सर्कल। सर्कल मैं लास्ट में लूंगा, सबसे पहले मैं सेमी सर्कल के बारे में बता देना चाहता हूं। देखो दोस्तों, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है दोस्तों। देखो सेमी सर्कल अगर बना है और ये इसका क्या है दोस्तों, देखो सेंटर वाला लाइन है, वहां पे सेंट्रॉइड वहीं पे आएगा। तो दोस्तों ये जो है ये एक्स है और ये क्या है दोस्तों, वाई है। अब दोस्तों यहाँ पे कहीं पे इसका सेंट्रॉइड आता है, अब यहाँ पे कहीं पे इसका सेंट्रॉइड आएगा, तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये क्या होता है, 4r/3 पाई। याद रखना 4/3 आपको याद है, बस ऊपर r लेना है, नीचे पाई। और दोस्तों ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस हो गया ना। तो दोस्तों इससे आप यहाँ पे x और y निकाल सकते हो, x और y। मैंने क्या बोला, x मतलब हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x क्या हो गया हमारा r, जो आपका रेडियस है। अगर सपोज ये पूरे सर्कल का रेडियस 10 है तो आपका r 10 आएगा, और ये वाला आपका क्या हो गया दोस्तों, y। तो y क्या हो गया, 4r/3 पाई। सर क्या आप हमें बता सकते हो ये डायग्राम अगर उल्टा हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फंसाने के लिए डायग्राम ऐसा भी लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ही बना दिया, ऐसा लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम बना दे रहा हूं। अब दोस्तों देखो ऐसे केस में, अब सर ऐसे केस में अगर सेमी सर्कल आया तो हम क्या करें सर, कोई दिक्कत नहीं है ना यार। देखो आपको पता है कि यहाँ पे कहीं पे इसका ये आएगा, सेंटर से, ये सेंटर है समझो सर्कल का, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, अब मैंने क्या बोला, ये देखो अब ये x हो गया, मैंने बोला ना हमेशा हॉरिजेंटल को x लिया करो, और ये वाला डिस्टेंस अब क्या हो गया दोस्तों आपका y। तो y इस केस में क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और x इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4r/3 पाई। तो अगर डायग्राम ऐसा आया तो ये चीज ध्यान रखना, तो हमेशा याद रखना कि अगर डायग्राम ऐसा आया तो ये आपका क्या हो गया, y। मैंने बोला ना y मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल। देखो हर हर चीजों से बता रहा हूँ कि आपको कहीं पे तकलीफ ना हो, और ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है, और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से सभी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक सम मैं दे रहा हूँ, देखो चलो ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा सर्कल ले लिया, यस। अभी देखो यहाँ पे आप प्लीज सभी लोग कमेंट करके मुझे बताना कि यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या है। सबसे मेन है, अगर आपको x और y समझ में आ गया ना दोस्तों, तो आप ओवरऑल आराम से पूरा का पूरा सम सॉल्व कर लोगे। बताओ यहाँ पे x और y क्या आएगा, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा x, और मैं इसका रेडियस आपको बता दे रहा हूँ। इसका रेडियस है दोस्तों 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों मुझे बताओ x क्या आएगा, कमेंट करो। x, यस बहुत ही सही। देखो ये जो x है आपका रेडियस है, और मैंने बोला कि x रेडियस है, तो x कितना हो गया 5, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका y हो गया। तो y अगर आप निकालने जाओगे तो फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, 4r/3 पाई। जस्ट आपके कैलसी में ये वैल्यू रखो और मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना है। मेरा आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका आंसर कितना है आप बताना। 4 मल्टीप्लाई बाय r कितना है दोस्तों 5, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मेरा जो आंसर आया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2.12 आया। आपका आया क्या, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब यहाँ तक की चीज़ें हो गई, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी हो गया। हाँ यहाँ पे एरिया, एरिया वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया कैसे आएगा दोस्तों, ये सेमी सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सेमी सर्कल है इसलिए डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों ये वाला भी पार्ट आपका पूरा का पूरा कवर हो गया। अब ये पूरा का पूरा कवर होने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल है मतलब ये सर्कल का एक पार्ट है। अब सर्कल का अगर ये एक पार्ट है तो इसका सेंट्रोइड दोस्तों यहाँ पे आता है, ये और ये। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका x डिस्टेंस हो गया, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों y, और इसका x और y दोनों का सेम फॉर्मूला है दोस्तों 4r/3 पाई। तो ऐसे डायग्राम्स में कोई दिक्कत नहीं होता, बट
अगर सपोज ये डायग्राम ऐसा आया, ऐसा बना है, और दोस्तों कोई फिगर है और ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, समझो ऐसे फिगर में ये यहाँ पे बना हुआ है, तो आप कहाँ पे लोगे बताओ? तो मैंने क्या बोला, जहां से 90 है वहां से ये डिस्टेंस लेना, तो मतलब यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड आएगा। तो ये आपका, अब बताओ एक्स कौन सा होगा? एक्स मतलब ये और वाई मतलब ये। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों यहाँ पे ये सब पूरा का पूरा पार्ट हो गया, सब चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है लगभग। हाँ, इसका एरिया क्या आएगा दोस्तों? एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 क्यों लिया, आपको समझ में आ रहा है? वैसे ही आप मुझे बताओ दोस्तों, सर्कल के लिए क्या होगा? सर्कल के लिए एक्स और वाई क्या होगा? तो दोस्तों सर्कल के लिए एक्स और वाई, देखो ये एक्स है, ये वाई है, तो आर होगा दोस्तों। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो कुछ अलग नहीं है। ओवरऑल मैंने जो जो चीज़ें, मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी चीज़ों मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये टेबल सेंट्रॉइड अगर आप कभी भी फॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये टेबल पता होना चाहिए। इस पे आपके डायग्राम में कितने पार्ट्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन वो सब पार्ट का एरिया है, कैसे एरिया निकालते हैं मैंने सिखा दिया। देन एक्स डिस्टेंस, देन वाई डिस्टेंस, एंड देन ए इंटू एक्स करना है, मतलब ए का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, फिर ए का मल्टीप्लाई वाई के साथ, एंड दोस्तों ये पूरे को प्लस, ये पूरे को प्लस, और समथिंग दोस्तों देखो यहाँ पे एक्स बार सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, और वाई बार। एक्स बार का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, समीशन ऑफ ए एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ ए। वैसे ही सेम वाई बार का क्या आएगा, समीशन ऑफ ए वाई अपॉन क्या आएगा दोस्तों, वाई, समीशन ऑफ वाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को, मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशंस कैसे दिया जाता है। अब देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा और मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये सब चीजें सीख जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से कोई भी डायग्राम आएगा तो आप डायमेंशन का दिक्कत नहीं होगा। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसा कुछ है और जस्ट यहाँ पे एक ट्राइंगल है, और अगर आप ध्यान दोगे तो ऊपर एक यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। थोड़ा सा मेरा सेमी सर्कल अच्छा नहीं आ रहा है, अभी आ गया। अब दोस्तों मेरे पास जो डायमेंशन है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जितने भी फिगर्स है सभी का डायमेंशन पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे सेमी सर्कल का तो मोस्टली हमें रेडियस ही पता होना चाहिए, तो रेडियस इन्होंने दे दिया है 4। अब रेडियस अगर 4 है दोस्तों, देखो दिमाग लगाओ, अगर ये रेडियस 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 4 है, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 4 है, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। अगर ये 8 है तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 8। यस। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमें 17 दिया है, तो 17 में से अगर आप 8 को माइनस करते हो तो आपको पता चल गया ये कितना है दोस्तों, 9। ट्राइंगल का बेस पता चल गया। अब देखो दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे ये पूरा 6 है, तो ठीक है ये 6 लिख दिया। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 है, मतलब ट्राइंगल का हाइट भी पता चल गया। अब दोस्तों ओवरऑल हमने सभी चीजों को लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 मैं देखो इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा पता है, यहाँ पे जो मेरे फिगर्स हैं, जैसे अगर समझो मेरा यहाँ पे सबसे पहला फिगर मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल। अगर मैं दूसरे फिगर की बात करूं तो यहाँ पे दूसरा फिगर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ट्राइंगल। और अगर मैं तीसरे फिगर की बात करूं तो तीसरा फिगर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, सेमी सर्कल। अब देखो दोस्तों ये अपना पार्ट्स हो गया। अब देखो ये पूरा का पूरा टेबल है, ये हमारे क्या हो गया दोस्तों, पार्ट्स हो गए। इसके ऊपर आप एक और टेबल आपको फ्रेम करना रहेगा, समझो ये अपना पार्ट्स हो गया। देन इसके बाद अपना एरिया आएगा, देन दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, एंड दोस्तों इसके बाद क्या आएगा, वाई, एंड देन इसके बाद क्या आएगा, एक्स इंटू ए, या तो ए इंटू एक्स और फिर ए इंटू वाई। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टेबल फ्रेम होता है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे के साइड में ले रहा हूँ। हाँ देखो लाइट जाने के बाद फिर से बनाना पड़ा, यही वाला जैसी पार्ट स्टार्ट किया लाइट चले गया। अब देखोगे दोस्तों ध्यान से, तो अगर मुझे यहाँ पे एरिया लिखना है, ये जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, फिर मैं सम सॉल्व कराऊंगा। एरिया, अगर मुझे यहाँ पे एरिया लिखना है तो भाई ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया का मैंने फॉर्मूला बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप क्या करोगे, 6, देखो ये लेंथ है और ये क्या है दोस्तों, ब्रेथ है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। तो 8 6 डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, अपने कैलसी में लो, 8 मल्टीप्लाई बाय, देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, 48। और यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंटीमीटर या मीटर दिया तो यहाँ पे आप लिख दो मीटर स्क्वायर जो भी है।
अब देखो दोस्तों इसके बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल ये दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया क्या है दोस्तों, हाफ इंटू बेस क्या है दोस्तों 9 और हाइट क्या है दोस्तों 6। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 27। और अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूँ तो सेमी सर्कल का दोस्तों एरिया क्या आएगा दोस्तों, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 2, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे कुछ 25 समथिंग, ये देखो कैलकुलेशन के ऊपर अभी मत जाओ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको मेरे को सिखाना है, देन मैं सम स्टार्ट करूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे बीच में आएगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया दोस्तों एक्स, तो एक्स कितना हो गया दोस्तों, ये पूरा 8 है, उसका हाफ कितना हो जाएगा 4, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो। रेक्टेंगल का अगर आप, ये हमेशा याद रखना, यहाँ से आपको डिस्टेंस कंसिडर करना है, यहाँ से ये ओरिजिन है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 4 है। अब दोस्तों अगर मैं y डिस्टेंस लूँ तो y मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पूरे का हाफ, ये पूरे का हाफ मतलब ये अपना क्या हो गया दोस्तों y, ये पूरा कितना है 6 है, उसका हाफ कितना आएगा दोस्तों 3, तो डायरेक्ट आपने 3 लिखा। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में मैंने बोला कि डायरेक्ट आप हाफ कर दो, आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों दूसरा वाला अगर आप डायग्राम लेने जा रहे हो, देखो पहला वाला डायग्राम जब आपने लिया तो पहला वाला डायग्राम एकदम अटैच था, ये ओरिजिन से पूरा का पूरा अटैच था, कोई दिक्कत नहीं था। बट जब दूसरा वाला डायग्राम था दोस्तों, अगर आप लेने जाओगे, सपोज मैं ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ, तो ट्राइंगल दोस्तों ओरिजिन से अटैच नहीं है, देखो ओरिजिन यहाँ पे, ट्राइंगल यहाँ पे। तो आप सबसे पहले आपको पता है कि इस ट्राइंगल का ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे कहीं पे जी है, ये वाला पार्ट आपको पता है दोस्तों कितना रहता है, आपको पता है यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे जो भी वैल्यूज इसका बेस है डिवाइड बाय 3 कर दो, तो देखो 9 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3 आएगा। वैसे सेम ये जो हाइट है उसको डिवाइड बाय 3 कर दो तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 2। जैसे 6 है, 6 को अगर मैं डिवाइड बाय 3 करता हूँ तो आंसर 2 आ रहा है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बाय मिस्टेक यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप 3 वहां पे लिखोगे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3 आया और आपको डिस्टेंस कहाँ से लेना है दोस्तों, ओरिजिन से लेना है, मतलब ये वाला पार्ट भी आपको प्लस करना है दोस्तों। देखो ये 3 आ तो गया यहाँ पे, बट ये वाला पार्ट भी आपको उसके अंदर लेना है, तो आप ओरिजिन तक पहुंचोगे ना। तो कोई भी डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हो सेंट्रॉइड का तो ओरिजिन से करना है, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं। तो 8 + 3 अगर आप करते हो, 8 + 3 तो फाइनली दोस्तों कितना आता है 11, मतलब एक्स वाला डिस्टेंस 11 है। और एक्स मतलब मैंने बोला है, एक्स मतलब आपको हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल में जाओ, वर्टिकल में अगर आप जाओगे तो दोस्तों यहां से यहां तक मतलब ये वाला डिस्टेंस है, तो हमने 2 निकाला है। अब दोस्तों अगर आप वर्टिकल में जा रहे हो तो कहीं पे भी जाओ यही डिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी ये 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ओरिजिन से अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। अब अगर नेक्स्ट बात है, अब नेक्स्ट बारी है दोस्तों सेमी सर्कल की। देखो फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अगर आप देखोगे सेमी सर्कल ऐसे हवे में है। अब सेमी सर्कल दोस्तों हवे में दिख रहा है, तो सबसे पहली बात है कि आपको पता है कि इसका सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं आता है, यहाँ पे कहीं पे इसका सेंट्रोइड आएगा। और दोस्तों आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है, आपको पता है दोस्तों ये डिस्टेंस क्या होगा 4r/3π। अब देखो दोस्तों आपको पता है जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे से कितना भी लोगे तो x से यही डिस्टेंस आएगा। तो दोस्तों x वाला डिस्टेंस क्या है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, s वाला डिस्टेंस 4 है, रेडियस 4 है, तो आपका x कितना आएगा दोस्तों 4। ये देखो ये 4 मैंने लिख दिया। अब दोस्तों बात है y वाले डिस्टेंस की, जब आप y वाले डिस्टेंस पे जाओगे तो y वाला डिस्टेंस ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। तो दोस्तों यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे यहाँ तक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट तो हमें मिल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। अगर आप फॉर्मूले में जाओगे तो 4 × r कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 है, एंड डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 3π। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर 1.69 आ रहा है। तो ये डिस्टेंस दोस्तों देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया, बट अपने को क्या करना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ये डिस्टेंस आपको मिल गया 1.69। बट दोस्तों अगर y का डिस्टेंस ले रहे हो तो ये नीचे का भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ओरिजिन तक आपको आना है, तो ये नीचे तक लेना है। तो नीचे का डिस्टेंस यहाँ से कितना है 6 है, तो उसमें आप 6 को क्या करोगे प्लस करोगे, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 7.69। अब दोस्तों चलता हूँ मैं सम की ओर, बाकी आगे का पार्ट सब कुछ सेम है।
अब मैं सम जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अब देखो मैं सम सॉल्व करता हूं तो देखो आपको और अच्छे से सभी चीजें समझ में आएगी। तो हमेशा अब आपको एक कंक्लूजन और मिल गया कि कभी भी अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ओरिजिन से निकालना है। अब चलते हैं दोस्तों, सम को सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये लाया है और इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करूं, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा कि डायग्राम बनाऊं। अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ ले लेता हूँ, फिर डायग्राम बना के इसको रफ कर दूंगा। तो ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है और एक ऐसा पार्ट है, एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ से ऐसा सेमी सर्कल है। थोड़ा सा डायग्राम समझ जाना, हाथ से बनाया हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, जो डिस्टेंस कंसिडर हो रहा है वो कितना है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसका जो रेडियस है दोस्तों कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो ये देखो, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, हमें क्या करना है, इस शेडेड रीजन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये वाला, और इन्होंने यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, y। बहुत ही डिफिकल्ट है बट ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है दोस्तों, आप आराम से चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसको गायब करने की कोशिश करता हूँ। यस, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, इस टाइप के डायग्राम में, जैसे अभी इसके पहले वाले टाइप के डायग्राम में मैंने सभी चीज़ों को लिख दिया था, वहां पे ना तो मैंने कहीं पे माइनस नहीं लिया। बट इस टाइप के डायग्राम में जब भी शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन आया तो दोस्तों जहां पे जो रीजन शेडेड नहीं है उसको माइनस ले लो, बस उसका एरिया बस माइनस ले लो भाई। देखो ये देखो, अगर इसमें अगर ऐसा कुछ मैटर रहता है कि शेडेड रीजन का, तो अगर समझो ट्राइंगल शेडेड होता तो बस माइनस ले लेता, बाकी कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे ही सम सॉल्व करना है। तो चलते हैं दोस्तों, सम स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, दोनों ही अगर आप देखोगे, एक सेमी सर्कल है, एक क्वार्टर सर्कल है। तो अगर आप दोनों पार्ट के बारे में अगर सोचोगे तो दोनों पार्ट में कहीं ना कहीं रेडियस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और दोनों पार्ट का रेडियस हमें पता है। तो बहुत ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है लाइफ में। अब देखो, बस आप अच्छे से ध्यान दोगे सब चीज़ें आपको समझ में आएगी दोस्तों। यहाँ पे अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट, यहाँ पे हम पार्ट लिखेंगे, देन यहाँ पे हम एरिया लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे दोस्तों हम x लिखेंगे, यहाँ पे हम y लिखेंगे, यहाँ पे a इंटू एक्स लिखेंगे, a इंटू वाई लिखेंगे। तो ऐसे ही पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं क्वार्टर सर्कल ले रहा हूँ, और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो सेमी सर्कल ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर मैं क्वार्टर सर्कल ले रहा हूँ तो क्या क्वार्टर सर्कल, सबसे पहले हमेशा याद रखना कि ये पूरा का पूरा बड़ा वाला फिगर ही कंसिडर करना। तो आप ध्यान से देखोगे तो क्वार्टर सर्कल है और उसका रेडियस हमें पता है। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा दोस्तों, 4। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 20 है, ध्यान से देखो दिया है, और दोस्तों डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, 4। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो जो मेरा आंसर आएगा दोस्तों, देखो कितना आ रहा है, पाई सॉरी इंटू 20 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 4। तो फाइनली दो आंसर है दोस्तों, मेरा कितना आ रहा है, 314.159। दोस्तों ये कुछ सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखो मैं यूनिट भी लिख दे रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। और अगर मैं, चलो यहाँ तक रख रहा हूँ, यहाँ पे अगर समझो इसके यूनिट को इससे मल्टीप्लाई किया तो वो चेंज हो जाएगा, बट इतना मैं लिख रहा हूँ। अब देखो ये आ गया। अब सेमी सर्कल का अगर मैं बात करूँ, यहाँ से भी एक लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूँ तो सेमी सर्कल का
पहले मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ सेमी सर्कल का एरिया क्या आएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। पाई आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, आर, आर का वैल्यू सेमी सर्कल में, आर का वैल्यू दोस्तों देखो ये पूरा 20 है तो इसका आर कितना होगा दोस्तों, 10 होगा, ये ध्यान रखना, ये पूरा डायमीटर है तो सेमी सर्कल का आर कितना होगा दोस्तों, 10, नहीं तो बहुत लोग 20 ले लेते हैं डिवाइड बाय 2। अब देखो दोस्तों सेम सम है, बस यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल में चीज़ें थोड़ी अलग होगी, और यहाँ पे फाइनली हमारा जो आंसर है 157.079, ये हो गया। अब देखो दोस्तों हमें डिस्टेंस निकालना है एक्स से, अगर एक्स से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखो दोस्तों सबसे पहले क्वार्टर सर्कल लूंगा। अब देखो दोस्तों क्वार्टर सर्कल ये पूरा है, ये ओरिजिन है, आपको पता है क्वार्टर सर्कल में यहाँ पे आएगा ये, और ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस दोस्तों y है, और ये देखो ये x को पैरेलल है तो ये डिस्टेंस x है, और मैंने हमेशा बोला हॉरिजेंटल x है, वर्टिकल y। अब दोस्तों इसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4r/3 पाई। अगर आप ये फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हो तो 4 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है दोस्तों, से क्वार्टर सर्कल की बात हो रही है तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 20, और डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों 3 पाई। तो अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइड बाय 3 पाई, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ 8.488 आ रहा है क्वार्टर सर्कल का। सेम टू सेम मैंने बोला कि अगर समझो x इतना है, क्योंकि इसका ये और ये दोनों सेम होता है क्वार्टर सर्कल में, तो ये जितना आया दोस्तों 8.488 ये भी आएगा। अब दोस्तों अगर मैं ये फाइंड आउट करने जाऊँ सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का ऐसा मैटर नहीं है। अब देखो मैं क्वार्टर सर्कल को गायब कर दे रहा हूँ, सेमी सर्कल पूरा का पूरा ओरिजिन से अटैच है तो कोई तकलीफ नहीं होगा मुझे, क्योंकि ओरिजिन से पूरा का पूरा फिगर अटैच है। तो देखो सेमी सर्कल में यहाँ पे आता है, और आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है, अब देखो ये एक्स एक्सिस को है तो ये क्या हो जाएगा एक्स, और ये वाई, और आपको पता है ये वाई का वैल्यू कितना होता है 4r/3 पाई। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स मतलब क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया दोस्तों, रेडियस कितना है सेमी सर्कल का 10, और वाई मतलब क्या आएगा दोस्तों, तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय आर कितना आएगा दोस्तों 10, और डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों 3 और पाई। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 4.244। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। तो भाई अब मैं देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एरिया कितना है दोस्तों 114.159 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है दोस्तों 8.488। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 26668। हाँ अब दोस्तों यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने जो आपको बताया नहीं, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जो फिगर शेडेड नहीं है वहां पे एरिया क्या होगा माइनस, तो ये एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। तो आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों देखो 157.079 मल्टीप्लाई बाय, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, इस वाले से 10 से, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 1570.79, पर ये माइनस में। अब दोस्तों ए वाई का अगर आपको निकालना है तो जस्ट ये वाला पार्ट इससे ही ए वाई से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा 2666.58। और दोस्तों यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो -157.079 मल्टीप्लाई 4.244, तो दोस्तों यहाँ पे -666.64। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे कुछ गिवन डेटा है जो मुझे लिख लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला पार्ट अब मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो गिवन डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे समीशन ऑफ एरिया चाहिए, तो समीशन ऑफ एरिया क्या है दोस्तों, देखो ये दोनों पार्ट को प्लस करो 314.159 माइनस, ये माइनस में है 157.079, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे कितना आ रहा है 157.08, ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों एरिया, अब देखो समीशन ऑफ ए एक्स निकालने की कोशिश करो, समीशन ऑफ ए एक्स कितना आएगा दोस्तों, ये दोनों को करो कैलकुलेट, 2666.58 माइनस 1570.79, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है
1095.79। और यहाँ पे अगर मैं ये वाले पार्ट को निकालूँ तो 266658 माइनस 666.64। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ a इंटू वाई विच इज इक्वल टू 1999.94। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों x का, तो देखो यहाँ सेंट्रॉइड में निकालने जा रहा हूँ तो x बार, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ a। और अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो समीशन ऑफ ये कितना आएगा 109.579 और समीशन ऑफ a 157.08। अब देखो दोस्तों मैं अगर इसे डिवाइड करूँ 11095.79 डिवाइड बाय 157.08, तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आ रहा है 6.975। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया सेंट्रॉइड में। y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, जस्ट मैं अगर निकालने जाऊँ तो समीशन ऑफ ए वाई अपॉन समीशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा a। यस, व्हाट इज समीशन ऑफ ए वाई, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समीशन ऑफ ए वाई क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समीशन ऑफ ए वाई क्या है भाई 1,999,94, समीशन ऑफ ए 157.08। अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो 1,999,94 डिवाइड बाय 157.08, तो फाइनली आंसर दोस्तों 12.73 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सेंट्रॉइड का हमारा फाइनल आंसर हमें दोस्तों यहाँ पे मिल गया। और फाइनली जो हमें आंसर मिला है दोस्तों x और y, अब यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है दोस्तों, देखो यहाँ पे x कितना है दोस्तों 6.99975 कॉमा 12.73। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि जिससे आपके अंदर और मेहनत करने के बारे में समझ में आया। सर ये तो टॉपिक बहुत ईजी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सेमी सर्कल ले लिया, क्वार्टर सर्कल ले लिया। अब देखो दूसरा फिगर लेता हूँ, दूसरे फिगर के अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज वीडियो के नीचे बहुत अच्छा कमेंट करना जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम करूँ और सिलेबस फटाफट फटाफट आपको कवर करा के दे दूँ। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड एरिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सभी रीजन शेडेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये सेमी सर्कल बन रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ये ट्राइंगल बन रहा है। तो आपको ऐसे अलग अलग पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना होगा। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे देखो 17 है, ये 6 है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और ये 4 है तो देखो ये रेडियस 4 है तो ये भी 4 है, और ये दोनों का ये 8 हो जाएगा। 17 माइनस 8 कर दोगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। और ऐसा सेम सम दोस्तों देखो यहाँ शेडेड रीजन पूरा का पूरा है तो आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले वाले सम में ये शेडेड नहीं था इसलिए ये माइनस करना था। अब देखो ये वाला ही सम है, देखो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही उसका एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा दे दिया। अब ये बस आपको क्या करना है, आगे का पार्ट सॉल्व करना है। देखो ये पूरा आपने लिख लिया है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ax है और यहाँ पे क्या है दोस्तों ay है। तो चलो फटाफट इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, आपका एक और क्वेश्चन हो जाएगा यूनिवर्सिटी का। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एरिया इंटू एक्स है तो 48 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 192 है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो पहले x वाला ही मल्टीप्लाई करो, 27 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये 297 है। और दोस्तों यहाँ पे 25.13 मल्टीप्लाई बाय 4 तो दोस्तों यहाँ पे 100 और 52 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो 48 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा y का, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 144। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 54। तो आपने 54 लिख दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे थर्ड वाला करोगे तो 25.13 मल्टीप्लाई बाय 7.69 तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना आएगा 193.24। अब देखो दोस्तों 249 है तो 24 मैंने लिखा, चाहिए तो आगे 9 भी लिख दो।
अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, समीशन ऑफ ए एक्स, समीशन ऑफ ए सबसे पहले निकालना है, देन समीशन ऑफ ए एक्स निकालना है, देन दोस्तों समीशन ऑफ ए वाई निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो समीशन ऑफ ए क्या आएगा दोस्तों, 48 प्लस 27 प्लस 25.13। तो दोस्तों इसका जो प्लस है वो 100.13 आ रहा है। ए एक्स का अगर मैं प्लस निकालूँ तो 192 प्लस 297 प्लस 297 प्लस 100.52। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 589.52। अब ए वाई का अगर मैं निकालूँ तो 144 प्लस 54 प्लस 193.24। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 391.24। तो समथिंग हमने सब कुछ यहाँ पे निकाल दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक्स बार लेना है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ ए। यस, समीशन ऑफ ए एक्स क्या है दोस्तों, 589.52 और समीशन ऑफ ए क्या है दोस्तों, 100.13। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 589.52 डिवाइड बाय 100/13। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर आ रहा है 5.88, ये आंसर आ रहा है। एंड देन दोस्तों अगर आप y बार का वैल्यू निकालोगे तो समीशन ऑफ ए वाई, समीशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a। तो फाइनली आप यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 391.24 और यहाँ पे समीशन ऑफ ए का क्या आएगा 100.13। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो देखो 391.24 और यहाँ पे 100.13। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो मेरा आंसर आया वो आ रहा है दोस्तों 3.907, मतलब 91 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया तो अब आप आराम से उसको यूनिट में लिख दो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख दो। अब दोस्तों इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, याद से चैनल को फॉलो कर दो और बहुत ही अच्छे तरीके से बाकी की भी सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।